बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4। टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी गई हैं, हम इनके बारे में जानेंगे क्योंकि सम टाइम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये डेफिनेशन एज इट इज़ पूछ ली जाती हैं। आइए देखते हैं जी। सबसे पहली डेफिनेशन है जी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? हम आम तौर पर छोटी क्लासों में ये सीख के आए हैं कि जब कोई दो वैल्यूज़ जो है सपोज 6 है और ओवर 3 इसको हम डिवाइड करें या इस फॉर्म में लिख दें तो हम कहते हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। और अगर हम इसको डिवाइड करें जो इसका आंसर आता है वो 2 आता है, लेकिन मैथमेटिक्स की ज़बान में इस 2 को हम कोशेंट कहेंगे। क्या बोलते हैं जी? कि जब आप जो ऊपर डिवाइडेंड ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं जी? डिवाइडेंड, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है बार के नीचे उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। तो अगर हम डिवाइडेंड को डिवाइज़र के ऊपर डिवाइड करें जो आंसर आता है उस आंसर को क्या बोला जाता है जी? कोशेंट। कहते थे कोशेंट यानी उस डिवाइडेंड और डिवाइज़र का जो आंसर है, कोशेंट ऑफ 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर हो सकते हैं, आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नंबर जैसे ये मैंने लिखा 6/3 इस तरह हो सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हम कोई एक्स वाई की फॉर्म में कोई वैल्यूज लिख देते हैं, या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हों, इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। वो क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन। क्या? कोशेंट ऑफ 2 नंबर्स का कोशेंट या 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो कोशेंट है, जो आंसर है, वो क्या कहलाएगा जी? फ्रैक्शन। इसको किस तरह इंडिकेट किया जाता है? द कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार। इसको एक बार से शो किया जाता है, ऐसे लाइन लगाकर। वी राइट डिवाइडेंड अबव द बार। इस बार के ऊपर वाली साइड पे हम डिवाइडेंड लिखते हैं, जैसे मैंने 6 लिखा। एंड डिवाइज़र बिलो द बार, और जो डिवाइज़र होता है जिसके ऊपर आप उसको तकसीम करना चाह रहे होते हैं वो उस बार के बिलो लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास वैल्यू है x² + 2। ये हमारा क्या है जी? डिवाइडेंड है। क्या है जी? और ये वो बार वाला साइन, जो नीचे वाली वैल्यू इसको क्या बोलेंगे जी? डिवाइज़र। और जो इसका आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोशेंट। तो ये थी हमारी डेफिनेशन फ्रैक्शन की। एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफाइन फ्रैक्शन, गिव एग्जांपल। आप फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर आगे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया कि इसके अंदर डिवाइडेंड क्या चीज़ है, डिवाइज़र क्या चीज़ है, बार क्या चीज़ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन की कुछ टाइप्स हैं। रैशनल फ्रैक्शन, एन एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में हो, एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे? एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, वेयर एन ऑफ एक्स यानी जो ऊपर वाली वैल्यू जिसको हमने क्या बोला था? डिवाइडेंड, और डी ऑफ एक्स जिसको हम डिवाइज़र कह रहे हैं, आर पॉलिनोमियल्स। ये क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। इन एक्स यानी एक्स वेरिएबल के साथ, विद रियल कोफिशिएंट, इनके साथ कोई रियल नंबर कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 से जो हमारी काउंटिंग है ये वाले उनके कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं। एंड कंडीशन क्या है जी? डी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो नीचे वाली वैल्यू है, जो हमारा डिवाइज़र है, वो 0 नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर डिवाइज़र 0 हो गया तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो तो अनडिफाइंड आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इज़ कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? रैशनल फ्रैक्शन। दोबारा देखें, एन एक्सप्रेशन, ऐसी कोई एक्सप्रेशन मीन जैसे ये होंगी ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में हो, एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, वेयर एन एक्स एंड डी एक्स क्या हों? पॉलिनोमियल हों। किस फॉर्म में? एक्स की फॉर्म में। और रियल नंबर्स जो कोफिशिएंट है वो क्या हों? रियल नंबर्स हो, जैसे 2x आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, जो स्टार्ट में हम लगा देते हैं कोफिशिएंट्स, ये रियल नंबर्स हों। और असल कंडीशन क्या है जी? कि जो उसका डिवाइज़र है डी ऑफ एक्स वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0। तो वो वाली जो फ्रैक्शन है क्या कहलाएगी? रैशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, ये 2x ओवर x - 1 इंटू x + 2, ये हमारे पास एग्जांपल है एक रैशनल फ्रैक्शन की। अब इसमें नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है। नेक्स्ट है जी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उसी फ्रैक्शन की टाइप है, पहले हमने रैशनल पढ़ी, अब दूसरी प्रॉपर। रैशनल फ्रैक्शन वही फॉर्म एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, विद डी ऑफ एक्स क्या जी? 0 ना हो, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर वही जो रैशनल फ्रैक्शन है हमारे पास, जिसको हम एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखें
और कंडीशन क्या जी, विद डी ऑफ एक्स, जो यानी जो डिनोमिनेटर है यानी जो नीचे वाली उसकी डिवाइड होने वाला डिवाइज़र है वो 0 नहीं होना चाहिए। कब, एक और कंडीशन है साथ, इफ़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एन एक्स, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए इन द न्यूमरेटर, ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं, वहाँ जो आज हमने पढ़ा इसको हमने डिवाइडेंड कहा ना, इसके अलावा इसको न्यूमरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, न्यूमरेटर भी कहते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं जी, एन ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर इज लेस, क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, किससे, देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स से ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए इन द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में है। देखें ये ऊपर वाली वैल्यू जिसको उसने एन ऑफ एक्स शो किया है, एन ऑफ एक्स कहा है ना हमने इसको, और नीचे वाली को डी ऑफ एक्स। अब यहाँ देखें डिग्री जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है वो देखिए, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है जी 1, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है ऊपर वाले से, और यही तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या था कि, या यूँ सिंपल अल्फाज में मैं बताऊँ कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है आप इसको यूँ लिख सकते हैं, ये छोटी वैल्यू ओवर बड़ी, ये बड़ी आसान लफ्ज़ों में मैंने इसको बयान कर दिया, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू। आपने 4.1 में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है नीचे बड़ी है तो डायरेक्ट उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर देंगे। अगर कहीं ऊपर वाली वैल्यू भी बड़ी आ जाए या बराबर आ जाए तो फिर हम उसको डिवाइड करके किसी और मेथड की मदद से करेंगे। तो 4.1 आपकी जो है टोटली इसी जो है जो प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो जितने भी फ्रैक्शन दी गई हैं वो सारी क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। दोबारा देख लें, अ रैशनल फ्रैक्शन जिसमें क्या हो जी, एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स की फॉर्म में हो, डी ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एन ऑफ एक्स, ऊपर वाली जो वैल्यू है दूसरे लफ्ज़ में जो न्यूमरेटर है वो हमेशा लेस होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू से वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं जी एम प्रॉपर फ्रैक्शन। और रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म वही है, एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स विद डी इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इम प्रॉपर फ्रैक्शन। कब, एक कंडीशन है, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एन ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल, देखें वहां क्या था, इज लेस, छोटी थी, यहां दो कंडीशंस आ गई, या वो ग्रेटर होगी या वो लेस होगी, टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी ग्रेटर आर इक्वल होगी टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डी ऑफ एक्स। जो दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर और नीचे वाली डिनोमिनेटर या तो बराबर हो सकते हैं, उनकी डिग्रीज क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं, या ऊपर वाली ग्रेटर होगी नीचे वाली छोटी होगी। तो इसको हम कहेंगे जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ रैशनल फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कब, इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एन ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डी ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, एक्स ओवर एक्स प्लस 1, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है। यहाँ देखें दूसरी एग्जाम्पल दी है ग्रेटर की, यहाँ डिग्री कितनी होगी 4, यहाँ कितनी है 3, तो या ग्रेटर या इक्वल। अब इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं 4.2 और 4.3 में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम कुछ क्वेश्चन लास्ट में आते हैं, हम देखेंगे कि अगर वो इम प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर वो हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली वैल्यू दी गई है तो इसको हम जो है ऊपर वाली वैल्यू को अंदर और नीचे वाली को इसको रख के पहले जो है इस तरह हम डिवाइड करेंगे, तो फिर हम यूँ लिखेंगे जी आंसर प्लस जो है हमारा रिमाइंडर और ओवर डिवाइज़र। तो इस तरह जो है हम उस इम्प्रॉपर को प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे इसको उसको जो है रिजॉल्व करेंगे। तो ये हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 और ये 4 बेसिक डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर में आगे डिफरेंट एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगी, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।